Hello friends, welcome to Mr. Swarup tutorial. So friends, as I said in the previous class that I will discuss various questions on SCF and LCM. So यहाँ पे शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. So friends, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, that is find the SCF of these three expressions. By using factorization method, here we have to find out the SCF. So friends, यहाँ पे common number क्या क्या है? So here is 2, here is 2 and here is 2. So here 2 is common. Next to 2, here is 3, here is, so here is no 3. So 3 cannot become common. Common कैसे होगा? अगर 3, ये जो 3 एक्सप्रेशन है, हर एक एक्सप्रेशन में अगर 3 होगा तो तब जाके 3 कॉमन होगा. सो यहाँ पे 3 नहीं है, सो ये वाला पोर्शन नहीं होगा. नेक्स्ट टू 3 दैट इज 7, हियर इज 7, हियर इज 7, हियर इज 7. So 7 is also common. Next to 7 that is 5. Here is 5, here is 5 and here is 5. So also 5 is common here. So इन तीनों को लेके हम सॉल्व करेंगे how to find out the SCF. So देखिए SCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. So यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है 3 पोर्शन दैट इज 2, 7 एंड 5. हमको ये देखना होगा कि 2 का हाईएस्ट, 2 का जो पावर है वो सपोज यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन पावर क्या है? सो यहाँ पे कम से कम पावर 2 इज द कॉमन, बिकॉज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, कि यहाँ पे भी नहीं है. सो सारे के सारे एक्सप्रेशन में जो भी होगा वही बनेगा कॉमन. सो यहाँ पे कम से कम 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2. So 2 to the power 2 is common here. Okay. So next to 2 that is 7. Here 7 का पावर क्या है? 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. So common क्या है? ये वाला पोर्शन. यहाँ पे क्या है? 7 to the power 3. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 to the power 2 into 7 to the power 1. यहाँ पे है 7 to the power 2. यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे. सो देखिए यहाँ पे ये तीनों में ये कैसे कॉमन है, ठीक है. सो 2 के बाद 7 में कॉमन क्या है? 7 to the power 2 इज कॉमन. नेक्स्ट हियर इज 1, 5 एंड हियर इज 3, हियर इज 2. सो ये वाला पोर्शन ही कॉमन, दैट इज 5 to the power 1, दैट इज 5 to the power 1, that is only 5. Okay. So next we have to multiply these three and the result that will come will be our SCF. Friends, यहाँ पे next question है reduce 216 divided by 84 to lowest form. So ये वाला portion जो है, ये वाला जो fraction है उसको हम lowest form में convert करेंगे. So friends, here we have to reduce this fraction using SCF method. Okay. सो पहले हमको ये निकालना है कि व्हाट इज द SCF ऑफ दिस टू नंबर्स. सो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड से SCF निकालते हैं. सो 216 यहाँ पे होगा, हियर इज 84. सो यहाँ पे होगा 84 टू दैट इज 168. नेक्स्ट 48. देन ये वाला स्टेप पे जो डिवाइजर है ये बन जाएगा यहाँ पे क्या? डिविडेंड. देन 48 टू जा दैट इज 96. ये नहीं होगा. 48 1 जा 48. देन ओके. सो यहाँ पे जो डिवाइजर वाला पार्ट है वो बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड. देन यहाँ पे जो रिमाइंडर था ये बन जाएगा डिवाइजर. देन 36 1 जा 36. देन ये बन जाएगा फिर डिविडेंड. हो गया कंप्लीट. सो हमारा SCF क्या है? 12. सो नाउ इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है 12. सो हियर वी हैव टू डिवाइड दिस टू नंबर्स बाय 12, दैट इज 216 डिवाइडेड बाय 12. नेक्स्ट 84 डिवाइडेड बाय 12. सो यहाँ पे क्या होगा? 216 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 12 1 जा 12. देन 12 8 जा 96. देन ये वाला 12 7 जा 84. सो द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन दैट इज 18/7.
सो जितने भी ये वाला क्वेश्चन आए कि रिड्यूस दिस फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट फॉर्म, so first of all we have to find out the SCF of these numbers, then we have to divide that SCF with the both numbers, then the fraction that will come is the lowest form of the given fraction. ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 216, 84 एंड 64. ये जो तीनों नंबर्स है, ये तीनों नंबर का हमको निकालना है बोथ SCF एंड LCM. एक ही प्रोसेस यहाँ पे हम अडॉप्ट करेंगे. सो एक ही प्रोसेस से हमको सॉल्व करना है दोनों का SCF एंड LCM. सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 नंबर्स. देन यहाँ पे मैं एक नया वाला प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ. यहाँ पे अच्छे से देखिए. सो ये तीनों नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर से जो एक प्राइम नंबर होगा. ठीक है. सो पहले ये देखना है कि ये तीनों नंबर कौन सी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा. सो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है. सो हियर these 3 numbers must be divisible by 2 and 2 is also a prime number. So यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा, then 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, then 2 3 जा, 2 2. नेक्स्ट आगे जाएंगे. फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है. दैट मीन्स दिस 3 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2. देन यहाँ पे ओके. नेक्स्ट सो फ्रेंड्स तो 4 है, यहाँ पे 6 है. ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा क्योंकि राइट में क्या है 1 है. सो ये तो नहीं होगा. देन ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा. सो नेक्स्ट टू 2 एंड 3 द नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 5. 5 से तो कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट टू 5 दैट इज 7. 7 से भी नहीं होगा. 7 से ओनली 21 ही डिविजिबल होगा. सो यहाँ तक तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिविजिबल है. सो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा SCF. सो हियर दैट इज 2 into 2 दैट इज 4 एंड हियर द SCF इज 4. सो फ्रेंड्स SCF निकालने के लिए ये वाला प्रोसेस फॉलो करके हमको अगर SCF निकालना है, हम तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक हमारा हर एक नंबर कोई एक नंबर से डिविजिबल होगा. देन ये वाला नंबर जो होगा क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा. सो यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते. ऐसा कोई भी नंबर नहीं है इन तीनों से डिविजिबल है. सो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा हमारा SCF दैट इज 2 into 2 4. देन SCF तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया. देन LCM निकलने के लिए हम और आगे बढ़ सकते हैं. इसके लिए चाहिए क्या, हमको इन तीनों नंबर, सपोज यहाँ पे तीनों के बदले और भी अगर यहाँ पे एक नंबर है 4, दैट मीन्स यहाँ पे और एक नंबर है दैट इज 24. हमको सिर्फ चाहिए कोई 2 नंबर, हमको चाहिए सिर्फ ओनली 2 नंबर दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर. सो हियर सो यहाँ पे था क्या 54, 21, 16. सो ये दोनों कम से कम 2 नंबर, यहाँ पे नंबर 3 नंबर्स हो या 4 नंबर्स हो या 5, इससे कोई मतलब. हमको चाहिए सिर्फ कोई 2 नंबर जैसे कोई एक प्राइम नंबर से डिविजिबल हो जाए, तब LCM के लिए हम और आगे बढ़ेंगे. सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था हमारा SCF. सिर्फ LCM के लिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं. सो ये 2 नंबर जो है 2 से डिविजिबल है. सो यहाँ से 2 लगेंगे तो ये पे आएगा 27, यहाँ पे आएगा 8. सो ये वाला जो पोर्शन है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तब ये वाला पोर्शन को हम ऐसे ही ड्रॉप कर लेते हैं दैट इज 21. ठीक है. सो फ्रेंड्स यहाँ पे और स्पेस नहीं है तो मैं ये वाला स्टेप्स को यहाँ पे लिख रहा हूँ. लास्ट में क्या था 27, 21 एंड 8. सो ये तीनों से कोई 2 नंबर कोई एक प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा. तो ये प्राइम नंबर ऐसा कुछ है या नहीं है, दैट इज 3. ये 3 से डिविजिबल होगा. सो ये वाला सो फ्रेंड्स ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल होगा दैट इज 3 9 जा 27 एंड 3 7 जा 21. सो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, ऐसे ही उसको ड्रॉप डाउन कर लेंगे दैट इज 8. तो फ्रेंड्स इससे आगे और हम नहीं जा सकते क्योंकि
ऐसे कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं है तो इन तीनों में से कोई दो नंबर को डिविजिबल कर सके। सो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा हमारा एलसीएम। सो एलसीएम यहाँ पे कैसे निकाले? सो देखिए, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन था, हर एक पोर्शन को हम यहाँ से लेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू, यहाँ से कंप्लीट होके यहाँ तक आए थे, दैट इज 3। देन ये जो नीचे वाले पोर्शन है इसको भी हम यहाँ से लिखेंगे, सारे के सारे लेफ्ट। देन सो ये वाला पोर्शन नहीं है हमारा, लास्ट जो आएगा हमारा, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हमने ये वाला पोर्शन को, नहीं तो यहाँ पे हम ये वाला पोर्शन को हम ये मार्क लगाते। सो ये वाला पोर्शन हमारा लास्ट पोर्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि लास्ट पोर्शन हमारा है 9, 7, 8। सो फाइनली ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है 2 इंटू टू इंटू टू, यहाँ पे एक है 3, ये हर एक पोर्शन यहाँ पे जाएगा। देन जो नीचे वाला लास्ट वाला पोर्शन ये भी यहाँ पे आएगा। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस ऑल एंड द आंसर दैट विल कम इज आवर एलसीएम। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27। सो जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा एंड इसका एचसीएफ एंड एलसीएम पूछेगा तो कैसे हमको सॉल्व करना है? फ्रेंड्स हियर इज ए फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ एनी फ्रैक्शंस। यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस होंगे सो सारे के सारे जो न्यूमरेटर्स है, सो न्यूमरेटर्स को हमको क्या करना होगा, न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकालना होगा, देन डिवाइड करना होगा क्या, द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। so here we have to find out the HCF of all numerators, that is 2, 8, 16 and 10। so हम किसी भी मेथड अप्लाई करके ये जो HCF हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 2, 8, 16 एंड 10 का HCF निकालना है। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 8 जा 2, 5 जा। सो फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम HCF निकालने के लिए यहाँ से तो आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि HCF निकालने के लिए हम जो भी नंबर से हम ये चारों को डिवाइड कर रहे हैं सारे के सारे वही वाला नंबर से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 आ गया। सो फ्रेंड्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा इन नंबर्स का HCF। सो हियर द HCF इज, सिर्फ ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो हमारा HCF है। सो हियर द HCF ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स that is 2। next LCM of all denominators, so here the denominators are 3, 9, 81, 27। okay, so यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे 27, देन 3 9 जा। और आगे हम जा सकते हैं, क्योंकि मैं पहले से बता चुका हूँ कि एलसीएम निकालने के लिए हमको चाहिए एनी टू नंबर that must be divisible by any prime number। so here 3 1 जा 3 9 जा 3 3 जा, और भी हम आगे जा सकते हैं क्योंकि हमारा पास ऐसे दो नंबर से जो कोई एक नंबर से डिविजिबल है। सो ये 1 1 3 3 जा 3 1 जा। सो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा हमारा एलसीएम निकालने का प्रोसेस। सो सारे के सारे ये जो लेफ्ट साइड में जो है और नीचे जो है सारे के सारे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो बन जाएगा हमारा एलसीएम। दैट इज देन क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। यहाँ पे 1 है सो यहाँ पे 3 है, तो 27 इंटू 3 दैट इज 81। सो हियर इज आवर एलसीएम। सो फाइनली हमारा आंसर क्या है 2 डिवाइडेड बाय 81। सो फ्रेंड्स ये तो कंप्लीट हो गया HCF ऑफ दिस फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हम LCM निकालना है। सो टू फाइंड आउट LCM ऑफ दिस फ्रैक्शंस देयर इज ए फॉर्मूला दैट इज, देखिए जब भी हम HCF की बात कर रहे थे तो पहला वाला हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला का पहला स्टेप क्या था, HCF ऑफ न्यूमरेटर। तो यहाँ पे हमको निकालना है LCM। सो द फॉर्मूला ऑफ LCM ऑफ न्यूमरेटर। सो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आपको इजीली याद आ जाए फॉर्मूला के बारे में, फॉर्मूला क्या है आपको इजीली याद आ जाए। सो द फॉर्मूला इज LCM of numerator divided by HCF of denominator। So friends here the LCM of numerator that is
हियर सो ये वाला पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ। सो हमको निकालना है पहले न्यूमरेटर पार्ट का एलसीएम। 2 1 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 5 देन सो नेक्स्ट 2। सो फ्रेंड्स यहाँ से कंप्लीट होता है हमारा एलसीएम निकालने का प्रोसेस। सो एलसीएम यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 80। सो हियर द एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स इज 80। देन हमको निकालना है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है 3 9 81 27। सो ऐसे यहाँ पे हमको ऐसे एक नंबर लिखना होगा जो चारों के चारों से डिविजिबल है एंड ये वाला जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। सो हियर द फर्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। यहाँ पे तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट टू 2 दैट इज 3। सो 3 1 जा 3 3 यहाँ पे होगा 27 यहाँ पे 9। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया 1। सो इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि ऐसे कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं है जो इन चारों से डिविजिबल है। तो यहाँ तक डिविजिबल है, ये तीनों से डिविजिबल है, लेकिन हमको चाहिए सारे के सारे नंबर से जो डिविजिबल होगा वही बनेगा हमारा एचसीएफ की एक पार्ट। सो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा एचसीएफ निकालने का प्रोसेस। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है वही बनेगा सिर्फ हमारा एचसीएफ। सो हियर द एचसीएफ इज 3। सो आवर फाइनल आंसर इज 80 डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, find the LCM of this fraction। so here 80/3 is the LCM of these fractions। इसी के साथ कंप्लीट हो रहा है आज का क्लास। सो फ्रेंड्स अभी तक जो भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ फैमिली के साथ मेरा चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।